बरेली के मामले से शुरुआत करना चाहूंगी कि 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस देश में संविधान का राज है और जब सरकारें, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसा कार्य करती हैं जो संविधान पे सीधा हमला होता है तो हमारी न्यायपालिका हमारी रक्षा करती है। मैं देख रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे थे बंगाल के कार्यक्रम में और वहां की मुख्यमंत्री जब अपनी बात रख रही थी तो वो कह रही थी कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, आपको देश के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो एक चुनी हुई मुख्यमंत्री, एक चुनी हुई सरकार देश की न्यायपालिका से उम्मीद करती है कि वो हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन करेंगे। तो बरेली में जो हुआ वो उससे चिंता लोगों की बढ़ी। जहां एक तरफ आप तमाम धार्मिक कार्यक्रम को बड़ा उत्साह से मनाने के लिए परमिशन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वहीं खाली स्थान पे अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसको आप अरेस्ट करके जिस तरह का जो भय पैदा कर रहे हैं, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है या जिस तरह से जो है चारों तरफ अगर आप देखोगे कई ऐसे सर्वे हैं जिसमें इंडिया का नाम जो है हेट क्राइम की लिस्ट में भी आ रहा है कि वहां अल्पसंख्यकों के प्रति, मुसलमानों, जैनों, बुद्धिस्टों, ईसाइयों, सिखों के प्रति जो है हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और हो सकता है कल इसका खामियाजा हमें किसी बड़े नुकसान के तौर पर उठाना पड़े, क्योंकि जो मित्र देश हुआ करते थे कभी हमारे, आज वो मित्र देश नहीं रहे। तो ये सीधा सा आर्टिकल 25-26 पे हमला है। इसलिए मैंने जो है इसको कंडेम किया और मैंने सवाल पूछा है एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से और सरकार से कि उनकी सरकार में, उनके नेतृत्व में इस तरह का हमला जो है कमजोर वर्गों पे हो रहा है तो सरकार उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करे। क्योंकि मुख्यमंत्री गार्जियन है उत्तर प्रदेश के, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी के जो है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो अधिकार है उनका संरक्षण होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है? जवाबदेही मेरी नहीं है, जवाबदेही सरकार की। एक चुनी हुई सरकार बताए क्या वो इतने बड़े समाज के हितों की, उनकी सामाजिक धार्मिक आजादी की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही? और अगर वही सरकार जो है उन पे इस तरह का हमला कर रही है, उनको नमाज पढ़ने पे जो है जेल भेजने का काम कर रही है, तो जब सरकार ही जो है हिंसा, वायलेशन, अपराध पर उतर आएगी तो फिर न्यायपालिका के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कई बार से सरकार ने प्रयास किए हैं कि नाम लिखवाना हो या कुछ और चीजें, जिसका प्रोटेक्शन जो है माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने किया और उम्मीद है कि भविष्य में भी सरकारों की ऐसी गलत कृत्यों को, ऐसी गलत पॉलिसियों को रोकने में न्यायपालिका जो है अपनी भूमिका को अदा करेगी। इसमें हमने